ये तो मंच है, नहीं तो वजन मुंह से गाली निकल। लेकिन कुल मिलाकर के स्थितियां अच्छी नहीं है। आप ये मान के चलिए कि यदि आपको अपनी नौकरी पूरे सम्मान और पूरे अधिकारों के साथ करनी है तो आप संगठन को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको संगठन को लेकर चलना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जीना मुश्किल कर देंगे ये लोग। आई और हम लोग ईएनसी से जाकर मिले कि साहब सेतु निगम को बचाने के लिए उनको भेज दीजिए, तो ये तय हुआ कि सारी एसोसिएशन चिट्ठियां लिख के भेजेंगे देखो मुंह फैला रहा है। उसमें भी आपदा में अवसर ये लोग ढूंढते हैं। इन लोगों ने चालाकी क्या की कि हमसे चिट्ठी लिखवा ली और दिखाई अपनी चिट्ठी, और अपनी चिट्ठी हटा ली, हमारी चिट्ठी भेजी। वो तो ईश्वर का कृपा थी कि वो, क्योंकि वीके सिंह साहब से बात हुई थी एनसी तो कि साहब हमारी तरफ से बात कीजिए और राजा मित्तल साहब को दोबारा बुलवाइए। उसमें खेल ये हुआ कि अगर राजा मित्तल नहीं आते हैं और कोई और आया तो मुख्यालय शाखा के पदाधिकारीगण सभी कर्मचारी साथियों एवं महिला कर्मचारी आज इस 2024 की पहली सभा हो रही है। परीक्षा को नष्ट कर दिया गया, लेकिन उसका जांच में कोई भी नहीं था। लेकिन परीक्षा को किस कारण से नष्ट कर दिया गया है, उसका क्या महत्वपूर्ण बिंदु, उस पर भी हमें करना चाहिए। 15% कोटे वाली चिट्ठी मैंने देखी, प्रबंधन ने जारी की है। हमारे थ्रू जाते हैं, पता रहता कर लेना और उनकी पूरी सम्मानित टीम पक्का देखिए 7,02,000 की यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाइयों, हमारे संगठन के पदाधिकारी साथियों हैं और हमारी सम्मानित कितनी महिला साथियों। वो तो बताया ढीला ही रह गई कहाँ फंसी है। आज ये एक बात बताना चाहूँगा वो झाटू गया कि हम लोगों की जब से सेवाएं यहाँ लगी है सेतु निगम में, दैनिक वेतन, फिर ग्रुप बी, उसके बाद फिर वो बहन जी थी, उनकी दुआ थी, जो हम लोग आज रेगुलर हो गए हैं। वरना अभी भी शायद ग्रुप बी में हमारे बहुत साथी रिटायर हो गए होते और रिटायर हो रहे होते, रेगुलर होने का नंबर नहीं आता। तो ये माननीय मायावती जी की देन थी जो हम रेगुलर हो गए हैं। और सेतु निगम का ये इतिहास रहा है, सन 89 से तो हम देख रहे हैं, 89 की मेरी भर्ती हुई है, 89 से हम देख रहे हैं कि बिना संघर्ष के सेतु निगम में हम लोगों को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। हर मुद्दे पर हमें संघर्ष करना पड़ा, चाहे वो छोटी छोटी बातें हो या बड़ी बातें हो। ले लीजिए, छठा वेतनमान ले लीजिए, 7वां वेतनमान ले लीजिए। अभी हम लोगों ने एपीसी मोड के लिए कई माह और सरप्लस वाले मुद्दे पर कई माह तक यहाँ आंदोलन किया। सरप्लस वाले मुद्दे पर तो हमें सफलता मिली, लेकिन ईपीसी मोड में हम सफल नहीं हो जाए। उसका मुख्य कारण एक रहा है, आप लोगों को बताना आवश्यक है। उसका मुख्य कारण एक रहा, अगर ये अभियंता वर्ग ट्रेड यूनियन के लोगों के साथ आ गए होते तो आज सेतु निगम की स्थिति कुछ और होती। फर्क क्या पड़ता है? हमें पगार मिलती है 40,000, 50,000, 60,000, 80,000। वो लोग तो लाल खबर खेलते हैं। कमीशन बाजी अलग चीज हो गई, पूरी की पूरी सैलरी बचती है
की बात मैं नहीं कर सकता हूं, जो कि ईमानदार है ईमानदार, लेकिन बहुत ही कम संख्या में, ज्यादा 3, 4, 5% होंगे। तो साथियों, आपको जागरूक होना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं जो हमारे नए मृतक आश्रित के लोग आए हुए या जो नई भर्ती हुई है जिस भी रूप में, उन लोगों को बता रहा हूं कि किस तरह से हम लोगों ने शहीद दिगम में संघर्ष करके आज यहाँ तक कम से कम रोजी रोटी खाने भर का एक अवसर आप सभी को प्रदान कराया है, जिसमें अग्रणी भूमिका हमारे इसे भाई जी की रही है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, हमने भी संघर्ष किया, हमने भी बहुत संघर्ष किया। तो एकता बहुत जरूरी है। और जो लोग साथ नहीं आ रहे, कोई बात नहीं है, एक चींटी है, एक दीवार पर चढ़ती है, बार बार फिसलती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, लेकिन एक दिन वो सफल हो जाती है। तो आप लोगों को एकता बनाए रखनी है। और रही बात ये, जो आज के दो जो मुख्य बिंदु हैं, 8% डीए प्लस जो 22 करोड़ का मामला है लाभांश वाला, वो हम लोगों को वितरित नहीं हुआ। मैं तो अगर आवाज प्रबंध तंत्र के कानों तक मेरी पहुंच रही तो उनसे मेरी गुजारिश है कि हमें ये भुगतान किया जाए। 8% डीए का भी जैसे भी हो सके वार्ता करके उसका समाधान निकाला जाए। तो साथियों, ज्यादा न बोलते हुए, क्योंकि वक्ता बहुत है, अब ज्यादा न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शंकर।